जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। चैप्टर नंबर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और इसी तरह से जो है अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अगला चैप्टर भी जो है लेकर के आएंगे, अगर आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 के जो है पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? तो ध्यान रखने हैं, ये कहलाता है तो यह कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे, ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या खास बात है? तो इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। तो जनन का वह प्रक्रिया जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो है लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लैंगिक जनन कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, यानी सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होता है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि संतति की उत्पत्ति जब दो गैमीट आपस में मिलकर के हो रही है तो वह क्या कहला रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा, सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, यानी कि अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। आगे अब कहता है कि एक पुंजक को जो है इंग्लिश में क्लोन कहा जाता है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? प्रश्न है, ठीक है। तो आंसर ध्यान रखना है, एक पुंजक जब हम आपको क्लास में बताए होंगे तो अमीबा जो है क्या है? ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब जो है यह एक कोशिकीय जो है जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। चूंकि यह एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, तो इससे जो संतान उत्पन्न होते हैं तो वह हूबहू अपने माता पिता के जो है क्या होते हैं? समान होते हैं। हूबहू अपने माता पिता के समान होते हैं। चूंकि हूबहू अपने माता पिता के समान होते हैं, इसीलिए इसे क्लोन या एक पुंजक भी कहा जाता है, ठीक है। तो वह आकारिकी रूप से और आनुवांशिक रूप से, यानी देखने में और जो है जेनेटिकली दोनों ही क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो ध्यान रखना है, आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है? तो जनक कोशिका जो है दो भाग में विभक्त होकर के जो है नए जीव का निर्माण करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर है मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, इसमें मोनेरा भी होगा और प्रोटिस्टा भी होगा। अब ये मोनेरा प्रोटिस्टा क्या है, इसको लेकर के जो है डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको याद दिला दे कि क्लास 11th में आप पढ़े होंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जब आप पढ़े होंगे तो वहां 5 किंगडम पढ़े होंगे। पहला किंगडम पढ़े होंगे आप मोनेरा। मोनेरा में कैसे आते हैं जीव? तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स जीव आते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत कैसे जीव आते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स। इट्स मीन ये कि एक कोशिकीय जो है जीव आते हैं। और कौन सी कोशिका होती है उसमें? तो प्रोकैरियोटिक्स कोशिका होती है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक्स कोशिका के होते हैं। जबकि दूसरा किंगडम है आपका क्या? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है? ये यूनिसेलुलर तो होते हैं, बट इसमें क्या होता है? जो सेल होता है इसमें, वह सेल प्रेजेंट होता है क्या? यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक्स सेल जो है प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में जो है क्या होता है? एक जीव जो है विखंडित होकर के दो नए जीवों का विकास कर सकता है। अगला है द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन ध्यान रखना है अमीबा और प्रोटिस्टा दोनों में पाया जाता है। द्विखंडन की क्रिया किसमें पाई जाती है? अमीबा और प्रोटिस्टा दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अब ये बात आती है कि ईस्ट क्या है? तो ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक फंजाई है। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक फंजाई है,
यानी यह फंगस है। इसका उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है, शराब बनाने में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग जो है बहुत सारे जो है ब्रेड्स वगैरह बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेम्यूल्स बनते हैं, तो जेम्यूल्स किसमें बनते हैं? तो स्पंज में क्या बनते हैं? जेम्यूल्स। जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? तो जेम्यूल्स का निर्माण होता है स्पंज में। जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? तो स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन पुष्पीय पौधे के जो है जनन में काम नहीं आता है? जनन में काम नहीं आता, पुष्पीय पौधा है परंतु उसमें जनन में काम नहीं आता है। कंद, कंद तो जानते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट्स है। भूस्तरीय प्रकंद कोनेडिया, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा कोनेडिया। इसके अलावा आगे चलते हैं, किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो इचोर्निया। अगर आपको ऑप्शन में इचोर्निया मिलता है तो इचोर्निया, अन्यथा जो है अगर आपको ऑप्शन में जलकुंभी मिलता है तो जलकुंभी। तो इचोर्निया जलकुंभी जो है बंगाल का आतंक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ध्यान देंगे, ठहरे हुए पानी में जो है रह करके जो है ऑक्सीजन खींच लेता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये तालाब है, ठीक है, इस तालाब के में क्या है? पानी है, और इसके ऊपर जो है क्या हो जाता है? बहुत सारे जो है जलकुंभी आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जलकुंभी आ जाते हैं। तो इससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है कि जो एक्वेटिक्स जो है जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जलीय जीव होते हैं, उस जलीय जीव को परेशानी यह होती है कि यह ऊपर से जितना भी इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन होता है वह अंदर तक नहीं जाने देते हैं। ठीक है, और जो है दिक्कत यही है कि ये ठहरे हुए पानी में जो है उगते हैं और ऑक्सीजन खींच लेते हैं। तो ठहरे हुए पानी में जो है उगकर ऑक्सीजन कौन खींचता है? तो जलकुंभी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से जो है अपस्थानिक कलिकाएं जो है आ जाती है? आपको बता दें, ब्रायोफिल्म लीफ के बारे में आप पढ़े होंगे। ब्रायोफिल्म लीफ यानी पत्थरचटा, इसको हिंदी में पत्थरचटा कहा जाता है। इसके किनारे से अगर ये किनारा अगर फट जाए, टूट जाए, तो इससे क्या होगा? नए पौधे का जो है विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नए पौधे का विकास हो जाएगा। ये खास बात है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन का हिस्सा है। तो इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं जो है आ जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ब्रायोफिल्म लीफ। क्या होगा? ब्रायोफिल्म लीफ, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं ब्रायोफिल्म। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? पूरे जीवन काल में एक बार जो है पुष्प पैदा कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे, बांस। अपने पूरे जीवन काल में एक बार जो है इसमें पुष्प आता है, फिर दोबारा नहीं आता है। इसमें और एक प्रश्न को जो है हम जोड़ेंगे। देखिए, प्लांट जो है दो तरीके के होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट जो है इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। फिलहाल के लिए समझिए, मोनोकार्पिक जो है ऐसे प्लांट है जिसमें पुष्पन की क्रिया जो है कभी कभी होती है। जैसे आपको बता दें, नीला कुरंजी जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के जो है तट पर पाए जाते हैं। नीला कुरंजी की खास बात क्या है कि 12 वर्ष में जो है क्या आता है? उसमें पुष्पन की क्रिया होती है। यानी कि अगर एक बार जो है पुष्पन की क्रिया आई तो अब 12 साल के बाद उसमें पुष्प फिर से खिलेंगे। तो नीला कुरंजी जो है कहां पाया जाता है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में। अब जो है लेटेस्ट न्यूज ये है कि 2008 में जो है इसमें क्या आया था कि पुष्पन की क्रिया हुई थी। 2008 के बाद जो है 2018 में जो है पुष्प खिले इसमें। तो अब बताइए कब खिलेगा? तो 2030 में जो है खिलेगा। तो नीला कुरंजी में जो है 12 साल के अंतराल पर जो है पुष्प खिलता है। तो नीला कुरंजी भी किस प्रकार का प्लांट है? मोनोकार्पिक। अब पॉलीकार्पिक किसको कहेंगे? तो पॉलीकार्पिक उसे कहेंगे जो सीजनल जो है, एक नहीं दो नहीं, जो है बार बार उसमें पुष्प आते हैं और फल आते हैं। जैसे आम का पौधा लीजिए, हर वर्ष जो है एक सीजन में क्या करता है? उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं। ठीक है, तो वो पॉलीकार्पिक हो जाएगा। तो पूरे जीवन काल में एक बार बांस में जो है फूल आते हैं। 12 साल के अंतराल पर फूल किस में खिलते हैं? तो नीला कुरंजी में। उसके अलावा अगर कहेगी गेहूं, धान मोनोकार्पिक है कि पॉलीकार्पिक, तो आपको बताना है गेहूं और धान जो है में जो पुष्पन की क्रिया होती है वह एक ही बार होती है। वह पुष्प फिर जो है फल में बदल जाते हैं और हम उसकी कटाई कर लेते हैं, तो वो भी मोनोकार्पिक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें जो है 12 वर्ष में सिर्फ एक बार जो है पुष्प खिलते हैं? तो नीला कुरंजी, इसका आंसर बता दिए थे आपको। उसके बाद है मध चक्र। मध चक्र किसमें पाया जाता है? अब देखिए मध चक्र किसमें पाया जाता है, तो आपको बताए होंगे क्लास में कि प्राइमेट और नन प्राइमेट दो तरह के जो है स्तनधारी होते हैं। नन प्राइमेट जो है सिंपली आप जो है अपने शब्दों में समझने के लिए ये समझ लीजिए, वैसे स्तनधारी या वैसे मैमल्स जिसके 4 पैर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नन प्राइमेट। और नन प्राइमेट में जो है अगर क्रिया होती है तो वह होती है मध चक्र। नन प्राइमेट में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं? मध चक्र कहते हैं। और नन प्राइमेट का जो है एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है गाय, भेड़, कुत्ता। तो इन सभी में जो है क्या होगा? मध चक्र की क्रिया होगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? तो ध्यान रखेंगे 2 पैर से चलने वाले जीव जो स्तनधारी होते हैं उसमें ऋतुस्राव चक्र की क्रिया होती है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जैसे मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी, इन सभी में युग्मक जनन में जो है बनता है, युग्मक जनन में बनता है तो दोनों युग्म बनते हैं। अब युग्मक जनन की बात करें तो हम बता देते हैं इसको। युग्मक जनन, युग्मक जनन जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर ये नर में है तो नर में क्या बनाएगा? यह स्पर्म बनाएगा, और मादा में है यानी कि फीमेल में ये बनाएगा क्या? ओवा बनाएगा। जब यह स्पर्म बनाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन कहलाएगा। जब यह ओवा बनाएगा तो अंडाणु जनन या ऊजेनेसिस कहलाएगा, ठीक है। आगे, एकलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो एकलिंगाश्रयी का उपयोग करते हैं। एकलिंगता को जो है उल्लेखित करने के लिए एकलिंगाश्रयी का उपयोग करते हैं। द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण हैं। द्विलिंगी, अब द्विलिंगी किसको कहेंगे? बाइसेक्सुअल किसको कहेंगे? जिस जीव में नर गैमिट और मादा गैमिट यानी मेल फीमेल दोनों उपस्थित हो तो उसको क्या कहेंगे? तो द्विलिंगी कहेंगे। तो द्विलिंगी स्पंज जो है क्या है? द्विलिंगी है। टेप वर्म ये भी द्विलिंगी है। उसके बाद जोंक जिसे लीच कहते हैं ये भी क्या है? द्विलिंगी है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उभयलिंगाश्रयी है? तो उभयलिंगाश्रयी कौन है? तो नारियल उभयलिंगाश्रयी की श्रेणी में आता है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे 23। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23। इस क्वेश्चन को जो है और अलग तरीके से देखते हैं। मानव में अगर गुणसूत्र के बारे में पूछा जाए कि मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, इस क्वेश्चन को जो है आज क्लियर कर देते हैं हम आपको। अगर पूछा जाए कि मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो ध्यान रखना है मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ा। तब ऐसी स्थिति में आप ऑप्शन में क्या लगाइएगा? या तो 46 लगाइएगा या तो 23 जोड़ा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों, ठीक है। मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 या 23 जोड़ा। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन रहे कि मानव में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तब आप जाकर के आंसर में क्या लगाइएगा?
तो आंसर में लगाना है 23। ठीक है, क्या लगाना है आपको? 23। तो मानव में द्विगुणित, द्विगुणित का मतलब डिप्लॉयड, डिप्लॉयड में पूछेगा तो 23 जोड़ा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तब बताना है 46 या 23 जोड़ा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि मक्का के अर्धसूत्रन यानी 2n में जो है गुणसूत्रों की संख्या। अब देखिए 2n और n क्या होता है? n का मतलब होता है हैप्लॉइड और 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड। n यानी कि जो है अगुणित और 2n का मतलब होता है द्विगुणित। n जो है किसको? हैप्लॉइड। अगर मनुष्य में n नंबर का ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे तो 46 हो जाएगा। कितना होगा? 46। जब 2n की बात करेंगे तब हो जाएगा 23 जोड़ा, यानी कि 23 जोड़ा होगा। क्लियर है? तो मक्का में कह रहा है कि मक्का के अर्धसूत्रन में यानी 2n में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो अगर 2n में कितना है? 20 है, तो n में कितना होगा? तो 40 होगा। 2n में पूछेगा तो 20, n में पूछेगा तो 40। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका पादप काय अगुणित होता है? तो पादप काय किसका अगुणित होता है यानी हैप्लॉइड होता है? तो आप प्लांट किंगडम में पढ़े होंगे शैवाल के बारे में, कवक के बारे में और ब्रायोफाइटा, इन तीनों का जो है पादप का क्या होता है? अगुणित होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है? तो आपको बता दें ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। प्लांट किंगडम का जो है एम्फीबियंस जो है, एम्फीबिया किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। जीने के लिए उसे जो है स्थल भी चाहिए, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर। तो आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो आप निषेचन के 2 टाइप्स पढ़े होंगे। ठीक है, निषेचन 2 तरीके से होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है 2 तरीके से होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक बाह्य निषेचन करता है। उसके अलावा इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो आंतरिक निषेचन में जो है मनुष्य होंगे और जितने भी जो है स्तनधारी होते हैं वह क्या करते हैं? आंतरिक निषेचन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन अंड प्रजक प्राणी है? अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अंड प्रजक करते हैं। और सीधे जो है बच्चे को जन्म देने वाले जो है प्राणी को क्या कहते हैं? सजीव प्रजक कहते हैं। तो मुर्गी, सांप, मुर्गी हो गया, सांप हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? तो मुर्गी हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? तो अंड प्रजक है। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ ये क्या है? अंड प्रजक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? तो द्विगुणित कौन सा भाग जो है द्विगुणित है, ये ध्यान रखेंगे। तो द्विगुणित भाग क्या है? युग्मनज। आपको पता है कि स्पर्म जो है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ये क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ओवा, ओवा यानी कि क्या? अंडाणु, ये भी क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। लेकिन स्पर्म और ओवा जो दोनों मिलकर के बनाता है युग्मनज, युग्मनज जो है क्या होते हैं? यानी स्पर्म को कह लीजिए एन, ओवा को भी कह लीजिए एन, तो जो है युग्मनज यानी कि जो है जायगोट, जायगोट क्या हो जाएगा आपका? 2n हो जाएगा। जायगोट क्या हो जाएगा आपका? 2n हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, पुष्पीय पादपों में इनमें से कौन सा वाक्य जो है सही नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है सही नहीं है। तो कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों में जो है कह रहा है कि युग्मनज का निर्माण यानी जायगोट का निर्माण जो है बीज के अंदर होता है, ये सही है। उसके बाद युग्मनज से भ्रूण बनता है, यानी कि जो है जायगोट ही जो है डेवलप होकर के क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। तो ध्यान रखेंगे ये बात भी सही है, जायगोट ही डेवलप होकर के क्या बनाता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी कि क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। क्लियर है?
ये बात भी सही है। अगला है कि मनुष्य को सजीव प्रजक की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, मनुष्य को सजीव की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि यह सीधे ही चाइल्ड को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको सजीव प्रजक की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन है कि अंडाशय बीज के रूप में विकसित होते हैं। जी नहीं, अंडाशय जो है किसमें, फल के रूप में विकसित होते हैं और बीजांड जो है बीज के रूप में जो है विकसित होते हैं। तो यही बात गलत है कि अंडाशय बीज के रूप में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो आपको बताना है 23। युग्मक का मतलब होता है जोड़ा, युग्मक का मतलब क्या होता है, जोड़ा, ध्यान रखेंगे। अगला, प्याज में प्रवर्धन होता है तो बल्ब द्वारा। प्याज में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? तो बल्ब द्वारा। समयुग्मक पाए जाते हैं तो समयुग्मक क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं? क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो एक वैज्ञानिक था ओवेन, ओवेन के द्वारा जो है पार्थेनोजेनेसिस जो है शब्द दिया गया था। ठीक है, अनिषेक फलन की क्रिया जो है जिसमें बिना निषेचन के ही जो है फल का विकास होता है, तो ऐसे फल को पार्थेनोकार्पी फल कहते हैं। और पार्थेनोकार्पी फल में जो है बीज नहीं पाया जाता है, तो वही पार्थेनो जो है कार्पी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ओवेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन। पैरामीशियम में जो है विखंडन किस प्रकार का होता है? तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है? तो इसको कहते हैं यौन द्विरूपता या लैंगिक द्विरूपता। यौन द्विरूपता या लैंगिक द्विरूपता जो है इसे कहा जाता है। बिना निषेचन के पौधे का जो है, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होगा? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा। तना काट करके लगा दीजिए। ठीक है, बिना पौधे का जो है क्या होगा, या पौधे का कोई भी हिस्सा जो है लगा दीजिए। कायिक भाग जो है पौधे का जड़, तना और पत्ती तीनों होता है। इस तीनों में से जो है किसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी, तो उभयलिंगी प्राणी मतलब द्विलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या? द्विलिंगी। तो केचुआ द्विलिंगी प्राणी है, इसमें नर और मादा दोनों एक ही जो है बॉडी पर उपस्थित होते हैं। उसके बाद है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में जो है संभव है अलैंगिक प्रजनन। क्या? अलैंगिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में जो है द्विखंडन पाया जाता है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज जो है आप जानते ही हैं द्विगुणित संरचना है। कैसे? स्पर्म अगर n है, ओवा n है, तो दोनों मिलेगा तभी तो युग्मनज बनेगा, और जब दोनों मिलेगा n और n माना n प्लस n इक्वल टू 2n, तो द्विगुणित संरचना हो गई। अगला, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? अब ये कह रहा है युग्मक, तो स्पर्म क्या है? युग्मक ही है। तो युग्मक हमेशा क्या होता है? एन होता है, और एन को क्या कहते हैं? हेप्लॉइड, या क्या कहते हैं? अगुणित। तो अगुणित प्रकार के होते हैं युग्मक हमेशा ही। अगला क्वेश्चन है कि इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो मुकुलन द्वारा इष्ट में जो है प्रजनन होता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे अलैंगिक जनन कहलाता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में राइजोम द्वारा जो है क्या होता है? उसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होते हैं? तो पादप काय शैवाल में भी अगुणित होते हैं, कवक में भी होते हैं और ब्रायोफाइटा में भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल? तो ध्यान रखेंगे 20 से 30 वर्ष। ऑप्शन में है 20 साल, तो 20 साल। प्राणियों में यौवना आरंभ के बाद आता है। यौवना आरंभ, जब जो है प्राणी क्या होते हैं? यौवना आरंभ को जो है प्राप्त कर लेते हैं, तब उसमें जो है जनन अवस्था आती है। यौवना आरंभ के बाद कौन सी आती है? जनन अवस्था। इसको इस तरह से समझिए, सजीव जीवों का क्या होता है? जन्म होता है। जीव का क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म के बाद क्या होती है? उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि के बाद उस क्या होता है? यौवना आरंभ होता है, यानी कि जो है वयस्क होता है। उसके बाद क्या होता है? उसमें आती है जनन अवस्था। जनन अवस्था के बाद क्या होती है? वृद्ध अवस्था, और वृद्ध अवस्था के बाद जो है क्या होती है? अंततः जो है जीवों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
तोता का जीवन काल कितना होता है? तो 140 वर्ष। तोते का जीवन काल कितना होता है? 140 वर्ष। बांस जाति में पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में एक बार। बांस में जो है पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प खिलते हैं। उसके बाद है ड्रोसोफिला के जो है में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ड्रोसोफिला में जो है गुणसूत्र की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो उसको क्या कहेंगे? आइसोगैमिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? आइसोगैमिट। दोनों अगर युग्मक देखने में एक जैसा है तो उसको हम आइसोगैमिट कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोगैमिट। घड़ियाल एवं फ्लाई, ठीक है, घड़ियाल एवं मे फ्लाई का जीवन काल होता है। तो घड़ियाल का जीवन काल होता है 60 वर्ष और मे फ्लाई का जो है जीवन काल होता है 1 दिन। उसके बाद नोड को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है? तो आप ध्यान देंगे नोड क्या है और इंटर नोड क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह है आलू। आलू में कुछ इस तरह से जो है नोड जो है विकसित होते हैं और यही जो है नए पौधे के रूप में जो है विकसित भी होते हैं। अब नोड और इंटर नोड क्या है समझिए। जैसे मान के चलिए ये गन्ना है, गन्ना में इस तरह से गांठें पाई जाती है, ठीक है, इसको कहेंगे नोड। क्या कहेंगे? नोड। और इसको भी क्या कहेंगे? नोड। तो दो नोड के बीच का जो जगह है उसको कहेंगे इंटर नोड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि नोड को आंख कहते हैं। नोड को क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनता है? तो इसका आंसर होगा आलू। जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो जीवन काल। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को ही जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं, यानी लाइफ स्पेन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा है? तो कीट भक्षी पौधा, ध्यान रखेंगे कि कीट भक्षी पौधा किसे कहेंगे। तो इसमें है नेपेंथिस और जो है नेपेंथिस हो गया और ड्रोसेरा। नेपेंथिस और ड्रोसेरा दोनों ही कीट भक्षी पादप है। कीट भक्षी पादप के बारे में एक बात और इंटरेस्टिंग बात समझिए। कीट भक्षी पादप जो होते हैं, ठीक है, वह नाइट्रोजन की जो है कमी में उगते हैं। किस कमी में उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी में। इसीलिए कीट भक्षी पादप कीटों को पकड़कर उसके शरीर से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो नारियल जो है द्विलिंगी है। अंड प्रजक है तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ ये सभी जो है अंड प्रजक हैं। द्विगुणित है तो युग्मनज द्विगुणित है। जबकि अंड और परागकण, परागकण भी अगुणित है और अंड भी क्या है? अगुणित है। अगला, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से जो नर युग्मक बनते हैं वो बनते हैं 4। अगला है, वह कौन सा पौधा है जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार जो है फूल एवं फल जो है धारण करता है? तो मोनोकार्पिक। आपको हम एग्जाम्पल दिए थे कि मोनोकार्पिक गेहूं और जो है धान, ये भी मोनोकार्पिक की श्रेणी में आता है। और उसके अलावा जो है बांस, ये भी जो है आपका मोनोकार्पिक है। और जो है नीला कुरंज, ये भी आपका मोनोकार्पिक है। तो पूरे जीवन काल में एक बार उसमें फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं, ठीक है। उनके अलावे अगला क्वेश्चन है, जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो है अवधि क्या कहलाता है? तो जीवन अवधि या जीवन काल। तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है। तोता का जीवन काल 140 वर्ष का होता है। जनन को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो आवास, ये भी जो है आपका जनन को प्रभावित करता है। जबकि जो है शरीर जो है शरीर क्रिया विज्ञान, ये भी जनन को प्रभावित करता है। अलैंगिक जनन होता है तो जीवाणु में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, कवक में भी होते हैं और प्रोटोजोआ, इन तीनों में अलैंगिक जनन होते हैं। तो जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ, इन तीनों में क्या होता है? अलैंगिक जनन। एक पुंजक या क्लोन किसको कहेंगे? जो आकारकी माने देखने में और आनुवांशिकी दोनों एक जैसे हों। तो आकारकी रूप से समान और आनुवांशिक रूप से समान जीवों को जो है क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं या एक पुंजक कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जनन की क्षमता नहीं होती है? तो किन्नर हो गया, खच्चर हो गया और सेवक मधुमक्खी, इन तीनों में जो है क्या होती है? जनन की क्षमता नहीं होती है। तो किन्नर, खच्चर और सेवक मधुमक्खी में जो है जनन की क्षमता नहीं होती है। अमीबा में जो जनन होता है द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन। और विषम परिस्थिति में, अनफेवरेबल कंडीशन में बहुखंडन होता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से जो है टोटल
68 प्रश्न आज हमने कवर किया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ।